अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में है। कल हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल का उलट है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम विद रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं और यानी जब एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, जब दूसरी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उस पहली चीज़ को दोबारा पॉपुलेशन में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह पॉपुलेशन जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होती क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ दोबारा उसमें शामिल हो जाती है। जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा, ठीक है। यानी जो सेलेक्टेड चीज़ है उसको दोबारा हम पॉपुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, तो पॉपुलेशन इसमें फाइनाइट होगी और ख़त्म हो जाएगी। जबकि जबकि जो आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है, जो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा तो फिर आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, बायनॉमियल की तरह हाइपर ज्योमेट्रिक की भी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल। अच्छा, इसमें हर ट्रायल के जो है दो पॉसिबल आउटकम, जिस तरह आप बायनॉमियल में आपने कहा था कि हर ट्रायल के टू पॉसिबल आउटकम होते हैं, सक्सेस और फेल्योर, तो इसमें भी इसी तरह ईच ट्रायल में दो ही आउटकम होते हैं, सक्सेस और फेल्योर। अच्छा, दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। अच्छा, बायनॉमियल से बिल्कुल उलट, बायनॉमियल में हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की वो सेम रहती है, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में ट्रायल के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर हम 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स में से हम पहले एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, लेकिन अगर वो सेलेक्टेड स्टूडेंट को हम बाहर बिठा दें तो फिर हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 9 स्टूडेंट की रह जाएगी। तो हम अगला स्टूडेंट जब सेलेक्ट करेंगे तो हम 9 में से करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1/9 होगी, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, पिछली मर्तबा से प्रोबेबिलिटी अगले ट्रायल में चेंज हो गई, पहले 1/10 थी, फिर दोबारा विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से हमारे पास 1/9 हो गई। और अगर तीसरा हम सेलेक्ट करें तो फिर हमारे पास दोनों को हम दोबारा शामिल नहीं करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन 8 रह जाएगी, तो थर्ड स्टूडेंट की प्रॉबिलिटी 1/8 होगी। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉबिलिटी जो है वो हर ट्रायल के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से बदल रही है, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस है द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। वहाँ पर था कि सक्सेसिव ट्रायल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक मर्तबा परफॉर्म करने से दूसरी मर्तबा परफॉर्म करने का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसमें हम दोबारा पॉपुलेशन में उसको शामिल कर लेते तो पॉपुलेशन सेम रहती थी, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी पे असर नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम पॉपुलेशन में सेलेक्टेड बंदे को दोबारा पॉपुलेशन में शामिल नहीं करते, तो जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं, आगे पीछे जो ट्रायल्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा कि पहले बंदे को, पहले स्टूडेंट को हम अगर 10 में से सेलेक्ट करेंगे तो 1/10 प्रॉबिलिटी होगी, लेकिन अगर अगले ट्रायल दूसरे ट्रायल में हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो 1/9 होगी। तो ये ट्रायल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि डिपेंडेंस की वजह से इनकी प्रॉबिलिटी बदल रही है, ठीक है। पहला ट्रायल होगा तो दूसरे ट्रायल में फिर प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जब तीसरा करेंगे तो 1/8 होगी, तो ठीक है। तो दूसरा तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, पहला दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंस की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो क्या है वो चेंज हो रही है, तो ट्रायल जो हो गए वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, चौथा है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर टाइम। अच्छा, ये तो उसी की तरह है कि आपको पहले से आपको बताया गया होगा या दिया गया होगा कि आपने एक्सपेरिमेंट को इतनी मरतबा परफॉर्म करना है, ठीक है। इतनी मरतबा आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, परफॉर्म करना है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम आपको पहले से बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो PDF है यानी फार्मूला है वो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k है कम्बिनेशन x n माइनस a कम्बिनेशन n माइनस x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय n
कम्बिनेशन स्मॉल एन। अच्छा, तो इसमें अब हम ये चीज़ों को जानते हैं कि यह है क्या। तो कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन है, जितनी भी टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है, कैपिटल एन हमारे पास उस टोटल पॉपुलेशन की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे हम अगर कार्ड्स की एग्जांपल लेते हैं, प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, ताश के पत्ते, तो 52 हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू होगी। ठीक है, जितनी भी टोटल अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू 10 होगी। तो जो टोटल पॉपुलेशन की तादाद है वो कैपिटल एन से ज़ाहिर होगी। स्मॉल एन हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट इन द सैंपल, जितने भी हमने सेलेक्ट करने हैं टोटल, अगर हमने 52 कार्ड्स हैं और उनमें से हमने 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो ये 5 जो होगी ये हमारे पास क्या होगी, स्मॉल एन की तादाद होगी और ये सैंपल होगा। अच्छा, फिर के क्या है? के है नंबर ऑफ़ द सक्सेस इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो एन थी, कैपिटल एन, उसमें जितने भी सक्सेस मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, सक्सेस की तादाद जो है वो पॉपुलेशन में जितनी भी मौजूद है वो हमारे पास के है। जैसे अगर देखें हम कार्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, 52 कार्ड्स है तो वो पॉपुलेशन है, और हम इंटरेस्टेड हैं किंग में, तो कितने किंग हैं, 4 किंग हैं, तो फिर हमारे पास के की वैल्यू टोटल 52 कार्ड्स में किंग कितने हैं, 4, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन में टोटल 4 ही सक्सेस हैं और हम इंटरेस्टेड किस में है, किंग में है। अच्छा, एक्स जो है नंबर ऑफ़ द सक्सेस इन द सैंपल, जो सैंपल में है उसमें कितने सक्सेस शामिल हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे। जैसे हमने 5 कार्ड सेलेक्ट किए, सैंपल 5 है और 5 कार्ड्स में हमने देखा तो हमारे पास 2 किंग मौजूद हैं, तो 5 कार्ड जो है वो सैंपल है, 52 में से 5 सेलेक्ट किया वो सैंपल है, और उस 5 के अंदर हमारे पास 2 किंग सेलेक्ट हो गए, तो ये एक्स की तादाद हो गई। ठीक है, तो सैंपल में जितनी भी सक्सेस हुए वो एक्स से ज़ाहिर होंगे और जितने पॉपुलेशन में सक्सेस होंगे वो जो है वो के से ज़ाहिर होंगे। तो ये फार्मूला है, और इसके पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास कैपिटल एन, स्मॉल एन और के, ये जो हैं ये क्या है, हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। अच्छा, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के और इम्पोर्टेंट पार्ट इज सूटेबल इन द केस व्हेन सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि यहाँ पर आपका सैंपल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के ज़रिए जब पॉपुलेशन से लिया जाएगा तो उस वक्त ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सूटेबल होगा। अच्छा, बायनोमियल कब सूटेबल होगा, जब आपके पास पॉपुलेशन जो होगी उससे सैंपल जब विद रिप्लेसमेंट से ड्रा होगा तो वो उस वक्त सूटेबल होगा, लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट से जो होगा ड्रा होगा तो फिर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस सिचुएशन में क्या होगा, सूटेबल होगा। अच्छा, हमने एक एग्जांपल ली है प्लेइंग कार्ड्स की, तो देखें टोटल हमारे पास कितने 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। अगर हम उसमें से पहला कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/52। अब हम जब दूसरा कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो पहले सेलेक्टेड कार्ड को दोबारा पॉपुलेशन में शामिल नहीं करेंगे तो कार्ड 51 रह जाएंगे, तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/51। अब हम जब तीसरा कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो पहले दोनों कार्डों को हटा देंगे तो टोटल 50 कार्ड रह जाएंगे, तो थर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/50 होगी। ठीक है, इस तरह फिर हमारे पास चौथे की 1/49 और फिर पाँचवें की 1/48 और इस तरह सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है कि एक एक सेलेक्टेड कार्ड हम दोबारा पॉपुलेशन में शामिल नहीं करें। तो देखें पॉपुलेशन हमारे पास कम हो रही है, देखें 52, 51, 50, 49, 48 और इस तरह सो ऑन पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन जो हमारे पास जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें पॉपुलेशन हमारे पास सेम रह रही थी हर ट्रायल के लिए। यहाँ पर कम हो रही है पॉपुलेशन और प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन तो कम हो रही, जब आपके पास पॉपुलेशन कम हो रही हो तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। देखिए 1/52 पहली प्रोबेबिलिटी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/51 है तो ये 1/52 से ज़्यादा है, फिर तीसरी 1/50 है तो ये फिर इन दोनों से ज़्यादा है, फिर चौथी जो है 1/49 तो इन तीनों से ज़्यादा है, फिर पांचवी जो है 1/48 तो फिर इन चारों से ज़्यादा। तो जितना आप आके जाते जाएंगे आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, कम होती नहीं जाएगी, बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन कम होती जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लें कमेंट्स में। अस्सलामु अलैकुम।